HTML का क्लास 5th है। आज क्या सीखेंगे? कलर करना, कि बैकग्राउंड कलर या जो भी कलर हम करते हैं फॉन्ट में चेंज वगैरह करना, ये सब सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करोगे ना, देखो ये देखो यहाँ पे आएगा एक फोल्डर, आया ना इधर, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करोगे, देखो फोल्डर ओपन होगा। यहाँ पे लिख देंगे जो भी नाम लिखना है फोल्डर का। जैसे मैं लिख देता हूँ डे 5 ऑफ HTML, है ना, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, VS कोड ओपन करना है। अगर जिसके पास VS कोड है VS कोड ओपन करेंगे, अगर नोटपैड है तो नोटपैड ओपन करेंगे। ठीक, मैं VS कोड में कर रहा हूँ तो मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाना है फोल्डर में। फोल्डर में जाने के बाद अगर आप फोल्डर बनाए हो तो यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब देखो मैं डे 5 बनाया था तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक, देखो ये ओपन हो चुका है डे 5 वाला। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अगर आपके पास अगर VS कोड है तो इसमें करना है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। इसमें करना है शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे तो एब्रीविएशन आता है। ठीक है, क्या आता है, एब्रीविएशन। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है ना। इसको इंटर मारोगे तो जो भी स्ट्रक्चर आता है वेब पेज का, जो भी वेबसाइट बनाने का पहला स्ट्रक्चर होता है वो आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्या शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ 1, है ना। अब देखो इसमें पूरा स्ट्रक्चर आ गया यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हो ना। लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हेडिंग टाइटल वगैरह, है ना। खाली चेंज कर देते हैं इसका टाइटल। ऐसे मान लो मैं चेंज करके टाइटल लिख देता हूँ डे 5 ऑफ HTML, है ना। सीधा लिख देता हूँ डे 5 HTML। क्या, अब इसको मैं आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो ये तो टाइटल हो गया हमारा। फिर हमने क्या सीखा था, हेडिंग बनाना। सबसे पहले क्या बनाते हैं, हेडिंग। तो हेडिंग के लिए क्या प्रेस करेंगे, H1। अगर आपके पास नो सॉरी VS कोड है तो H1 प्रेस करके एंटर दबाओगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों आ जाएगा H1 का। अगर वही नोटपैड में करते हैं तो नोटपैड में क्या होगा, नोटपैड में हमें ये करली ये जो ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए बेटर होता है कि आप VS कोड में ही कोड करें। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML क्लास 5, HTML क्लास 5, है ना, मैं लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, हेडिंग बन गया। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ पैराग्राफ्स लेता हूँ और पैराग्राफ्स में क्या करूँगा, मैं कुछ पहले इस प्रकार करेंगे, MS वर्ड ओपन करेंगे। ठीक है, MS वर्ड ओपन करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट की है एक R=RAND। ठीक है, ये सब क्या करना है, वहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक, जैसे मैं पैराग्राफ, मान लो मैं HTML डे 5 के पैराग्राफ में यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल-C से। ठीक है, किससे कॉपी किया हूँ, कंट्रोल-C से, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। हो गया ये, ठीक है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, पैराग्राफ के लिए P ही यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, जब भी पैराग्राफ हम लगाएंगे तो क्या यूज करेंगे, P टैग, है ना। अब मान लो हमें इसके बाद क्या चाहिए, हमें एक चाहिए लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, HR। कौन सा टैग, HR टैग। ठीक है, अगर 2 चाहिए तो 2 HR टैग। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास VS कोड है, अगर VS कोड में हमें 3 HR चाहिए एक साथ ही, तो 3 बार तो नहीं लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, HR, सॉरी HR, उसके बाद स्टार देंगे यहाँ पे। ठीक है, और 3 लिखेंगे, है ना। तो देखो 3 बार HR लग गया ना एक शॉर्टकट की से। तो इस प्रकार आप शॉर्टकट की से बना सकते हो 3 HR। ठीक है, उसके बाद हम एक और हेडिंग 2 लेते हैं। हमारे पास कितना हेडिंग होता है एक वेब पेज में, 6 हेडिंग होता है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, हेडिंग 2 ले लिया। हेडिंग 2 में मैं लिख देता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज HTML, है ना। मैं HTML के यहाँ डिफिनेशन लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब मैं क्या लूँगा, HTML का डिफिनेशन लिखना है तो आंसर में क्या लूँगा,
बताइए आंसर में क्या लूँगा? पैराग्राफ ही तो लूँगा, है कि नहीं? तो मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर पेस्ट कर दूंगा वही पैराग्राफ, है ना, क्योंकि हमारे पास कॉपी हो ही रखा है तो पेस्ट कर देते हैं। मान लो इतना है HTML का डिफिनीशन, तो मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैं अगर ब्रेक टैग लगाना चाहता हूँ तो कौन सा यूज़ करूँगा टैग? BR टैग। कौन सा? ब्रेक लगाने के लिए मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ। कमेंट बाद में बताऊँगा कि क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया कि ब्रेक, है ना, ब्रेक लगाने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए, है ना, BR टैग क्या? BR टैग यूज़ किया हूँ, है ना, यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे हमने HR टैग यूज किया है तो यहाँ पे भी एक कमेंट दे के क्या लिख देते हैं कि हमने यहाँ पे HR टैग यूज किया है। क्या? देखो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, है ना, लाइन के लिए, ये एकदम बेसिक बेसिक है, कमेंट दे दे रहे हैं। अब देखो कमेंट क्या होता है, क्योंकि कमेंट उसे कहते हैं कि जो हमें कोड में दिखाई देता है। किसमें? कोड में दिखाई देगा, बट ये वेब पेज पे दिखाई नहीं देगा। किस पे? सिर्फ कोड में दिखाई देगा। अब कोड में ही क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जब आप कोड लिखते हैं तो क्या आप ही थोड़ी ना देखते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट करता है तो अगर उस कोड को ओपन करेगा तो उसको पता होना चाहिए ना कि हमने H2 किस लिए यूज़ किया है ना। इसीलिए होता है कमेंट, ठीक। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा H3, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ मैं H3 और इसमें लिख देता हूँ व्हाट इज टैग, इसमें लिख देता हूँ व्हाट इज टैग, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद क्या करूँगा, फिर एक क्या लूँगा आंसर लिखने के लिए? हाँ, हाँ, फिर एक पैराग्राफ लूँगा, फिर इसमें कुछ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सपोज करो इतना हमारा इसका आंसर है, ठीक। अगर हमें बीच में अगर कहीं कट करना है तो क्या करेंगे? लाइन कट करना है तो BR टैग यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? तो हमारा लाइन ब्रेक हो गया। अगर मान लो एक और स्पेस देना है तो एक और BR टैग यूज़ करेंगे, ठीक। इसी तरह इसमें भी कर देते हैं हम, यहाँ से कर देते हैं एक BR टैग का यूज़, ठीक है। अगर बीच में अगर लाइन देना है तो क्या HR टैग का यूज़, है ना, इस प्रकार। अब इतना तो हो गया। आप कर लेते हैं हेडिंग, हमारा 3 था, एक और हेडिंग बना लेते हैं, 2 HR टैग बीच में लगा देते हैं। क्या? 2 HR टैग लगाने के लिए HR×2, ठीक। अब करते हैं हेडिंग 4। देखो यहाँ पे हमने किया हेडिंग 4, ठीक। हेडिंग 4 में हम क्या देते हैं? हेडिंग 4 में दे देते हैं व्हाट इज सेमेंटिक टैग, ठीक है। व्हाट इज सेमेंटिक टैग, ठीक है। अब इसके आंसर में हम आंसर किस चीज़ में लिखेंगे? P टैग में, है ना। मान लो इतना इसका आंसर है, ठीक। अब इसमें अगर कहीं ब्रेक पॉइंट लगाना है तो फिर BR, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या बना लिया है, एक वेबसाइट जैसा एक स्ट्रक्चर इसको दे दिया है। अब इसको हम करते हैं रन, इसको यहाँ से करते हैं, यहाँ ओपन विथ लाइव सर्वर होगा, ठीक है। अभी करते हैं, अभी ओपन होगा, देखो। इसको कर लेते हैं मिनिमाइज। अब देखो हमने क्या क्या दिया था, यहाँ से इसको इस प्रकार कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, HTML क्लास 5 हेडिंग में दिख रहा है ना। उसके बाद क्या है, हमारा पैराग्राफ है। क्या? तो हम ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे एक और हेडिंग 2 लगाते हैं, है ना। इसको भी तो पता होना चाहिए किसका पैराग्राफ है। हेडिंग 2 लगा के यहाँ पे लिख देते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML। क्या? HISTORY, हिस्ट्री ऑफ HTML, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पे आ गया हिस्ट्री ऑफ HTML, ठीक है। अब सपोज करो कि क्या हमने हमने क्या किया, इतना तो हमने दे दिया तो ये कुछ कलरफुल वगैरह हुआ नहीं, है ना, कलर वगैरह नहीं ना हुआ है। इतना तो सब कोई बना लोगे नोटपैड पे या किसी भी चीज़ पे, VS कोड या नोटपैड पे इतना तो बना लोगे ना। तो हमने देखो इतना बना लिया। अब उसके बाद क्या करना है,
हमें अगर इसको कलर करना है तो क्या यूज़ करेंगे, CSS यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, CSS। CSS किस लिए यूज होता है, हाँ, कलर करने के लिए, या इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं स्टाइल देने के लिए, ठीक है। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ